वालेकुम। यस सर, तो अभी हम करेंगे एलडीए टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ट्रिप्टोफान अगर आपने प्रोटीन के अंदर देखना है तो फिर आप ये टेस्ट कर सकते हैं, एलडीए टेस्ट। ठीक है। तो एलडीए टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हॉकिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो ये इसमें हम दो तीन रीजन यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें हम डल्यूट फार्मालिन फार्मालिन यूज़ करते हैं। फार्मालिन जो बनाते हैं वो 40% होता है। ठीक है। 40% यानी कि 40 ml लेके उसमें 60 ml डिस्टल वाटर डालना है तो 50% 40% बन जाता है। इसके अलावा मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है 15% विच इज इन द 16 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी होती है? 36। तो अगर उसको आप 6 टाइम डिल्यूट करेंगे तो 6 नॉर्मल पे आ जाएगा। इसको स्टॉक फुल फार्मूला लगा के भी आप बता सकते हैं। तो आपने 6 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसको उसका आपने बना देना है 50% मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन। इसके अलावा आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। टेस्ट ट्यूब 10 टेस्ट ट्यूब बोल्डर डिस्टल वाटर पाइपर विद सर्कल बीकर एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर चाहिए। ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। टू नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक को आपने टेस्ट सैंपल जिसमें आपने प्रोटीन का सोल्यूशन डालना है, दूसरी को आप कंट्रोल रखेंगे जिसमें आप डिस्टल वाटर डालेंगे। दोनों के अंदर आप 1 ड्रॉप जो कि आपने 40% फार्मालिन का सोल्यूशन बनाया हुआ है वो डाल देंगे। फिर उसके अंदर 1 ml मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दें। जो प्रोटीन है प्रोटीन वाला सोल्यूशन है और डिस्टल वाटर वाला सोल्यूशन आपने टेस्ट ट्यूब के दोनों में आपने 1 ड्रॉप डिल्यूट फार्मालिन का सोल्यूशन डालना है और 1 ml मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन डालना है। फिर जिस तरह आपने मोलिस टेस्ट में टेस्ट ट्यूब को इंक्लाइन यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना था, लॉन्ग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब उसमें आपने 3 ml या 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। फिर उसको थोड़ा सा आपने रोटेट करना है। इस तरह रोटेट करना है कि कंटेंट मिक्स ना हो। ठीक है। फ्रॉम योर पाम। ठीक है। बिल्कुल आपने अपराइट पोजीशन में उसको रख के स्लाइटली उसको रोटेट करना है बिटवीन योर पाम। तो अगर रेडिश वायलेट रिंग बन रही है ट्रांजैक्शन ऑफ टू सोल्यूशन तो वो बताती है कि ट्रिप्टोफान है, और अगर नहीं बन रही तो वो डिस्टल वाटर है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, जो इंडोर रिंग होती है ट्रिप्टोफान की, ठीक है, वो फार्मालिन से मिलती है उसके एल्डिहाइड ग्रुप से। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की यूनियन में ये रिएक्शन होता है। ट्रिप्टोफान की जो इंडोर रिंग है और एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ फार्मालिन का, तो दोनों मिलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की यूनियन में, तो एक रिंग बनती है वायलेट कलर की, रेडिश वायलेट कलर की एट द जंक्शन ऑफ टू सोल्यूशन। वो बताती है कि ट्रिप्टोफान इस प्रोटीन के अंदर। This test positive for enduring, so it is positive for all compound containing round। ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट हम करते हैं प्रोटीन की को एनालाइज करने के लिए जिनके अंदर ट्रिप्टोफान यूज होता है। ठीक है। तो ये जो आपका एल्डिहाइड टेस्ट है, ये जिसको एल्डिहाइड टेस्ट फॉर प्रोटीन या ट्रिप्टोफान के प्रोटीन, तो वो आपको पता ही है ट्रिप्टोफान सेंसिटिव अमीनो एसिड है, तो इसकी चेक करने के लिए ये यूज है कि नहीं, तो इसको हम करते हैं। अब एक वीडियो देख लेते हैं छोटी सी, तो आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब दिया उसने। ठीक है। फिर उसने ये जो जिसमें ट्रिप्टोफान है वो चेक करेगा। ये आप देखें, इसमें इसने पहले उसके अंदर डाल दिया वो सोल्यूशन जो आपने बनाया था। अब वो क्या डाल रहा है, रंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड डाल। तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है। तो फॉर्मालिन जो है वो ट्रिप्टोफान के जो डोर रिंग है उसके साथ मिलेगी,
और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में लो पीएच के ऊपर वो रिंग बनाएगी जिसको हम कहते हैं ये रेडिश वायलेट रिंग है। ये देखिएगा बड़ी प्यारी सी रेडिश वाले रिंग है। ये जब आप वाइट बैकग्राउंड में देखेंगे तो वो रिंग इसलिए जुड़ी। तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड की 1.8, तो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे बैठ जाएगा तो एट द जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन आपके पास एक रिंग बनेगी। ये देखिए, ये जब हम इसको वाइट बैकग्राउंड में देखें तो बड़ी अच्छी रिंग नजर आए। ये वाइट बैकग्राउंड आपका है, ये बेहतरीन पर रेडिश वायलेट, ठीक है। तो ये इंडिकेट करती है कि इस प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफान है या ये ट्रिप्टोफान का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब